हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम फैसले का दिन है। स्कूल कॉलेज में हिजाब की इजाजत हो या ना हो, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला होने वाला है। सुबह 10:30 बजे जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ये फैसला सुनाएगी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों जजों ने अलग अलग फैसला लिखा है और आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि फैसला अलग अलग है या एक मत है। कर्नाटक में मंड्या के कॉलेज की ये लड़की और ये तस्वीरें आपको अच्छी तरह याद होंगी। जय श्री राम के नारे लगाती कॉलेज छात्रों की भीड़ के आगे मुस्कान खान नाम की ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी थी। और इस तरह ये लड़की हिजाब के समर्थन में चल रहे आंदोलन की पोस्टर गर्ल बन गई थी। इससे पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी और देखते ही देखते ये विवाद पूरे देश में भड़क गया था। असल में कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में कक्षा के भीतर हिजाब को बैन कर दिया था। इसके खिलाफ उडुपी से शुरू मुहिम देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया था। 3 तारीखों में देखिए कि कब क्या हुआ। 28 दिसंबर को उडुपी स्कूल विवाद हुआ जहां हिजाब में छात्राओं को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी करके क्लास में हिजाब बैन कर दिया। 5 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हिजाब पर बैन को सही बताया। इसके बाद इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन तक इस मुद्दे पर सुनवाई की। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम फैसला सुनाने वाला है। इस फैसले के दूरगामी नतीजे होंगे और ये फैसला धार्मिक विवादों के मामले में एक नजीर बन सकता है। धार्मिक चिन्हों को दिखाने की होड़ या तो बढ़ सकती है या फिर इस पर लगाम लग सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त 3 अहम बातें कही थी। आदेश में कहा गया था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी, स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं। ये फैसला उस वक्त आ रहा है जब कट्टर इस्लामिक देश ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त जंग छिड़ी है। वहाँ महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर हैं। दुनिया के कई देशों में हिजाब को बैन किया गया है और ऐसे में आज सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हमारे देश में भी इस मसले पर आगे की दशा और दिशा तय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जरा बताइए कितनी देर में ये फैसला आ सकता है? देखिए अर्पिता, 10:30 बजे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धुलिया दोनों अलग अलग ओपिनियन लिख रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं, तो ये फैसला सुनाने में समय लग सकता है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों जजेस अपना डिटेल में फैसला सुनाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो मुद्दे हैं उन पर किस तरह से कोर्ट उन सभी मुद्दों को देखती है। याद रखिएगा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी करनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट को ये देखना होगा कि सरकार ने जिस तरह से ऑर्डर पारित किया और स्कूल्स में जिस तरह से यूनिफॉर्म का रूल बनाया गया वो सही तरीके से बनाया गया या नहीं। दूसरी तरफ विमेन्स राइट्स और डिग्निटी के जो सवाल उठे हैं इस केस में, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा। साथ ही साथ लड़कियों के पढ़ाई के हक को लेकर, क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ स्कूल्स में जिन लड़कियों ने हिजाब पहना था उनको क्लासरूम में आने से मना किया गया, तो क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आ सकती है। साथ ही साथ जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि कुछ अनसीन अनदेखे हाथ हैं जो इस चीज को ज्यादा इस आग में घी डाल रहे हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर भी ये सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल ने बहुत बड़ी बात कही दी थी कि ये पीएफआई और उसके साथ की ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ये इस तरह से सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए हैं। दूसरी तरफ से जो लड़कियां हैं उनकी तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने भी ये कहा था कि पॉलिटिकल वजह से, क्योंकि कर्नाटक
कर्नाटक में इलेक्शंस आने वाले हैं, इस वजह से बीजेपी की तरफ से ये इशू जो है, ये मुद्दा जो है उसको भड़काया जा रहा है। तो क्या ये मुद्दा भड़काया गया? क्या कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने जो मुद्दा उठाया था कि कौन है इस तरह से सड़कों पे होते हुए हंगामे के पीछे, क्या वजह थी? जो कर्नाटक सरकार ने फरवरी 5 का जो आदेश पारित किया उसमें जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा? जो यूनिफॉर्म के बारे में जो बात हुई है कि यूनिफॉर्म का में आप हिजाब अलाउ नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि कई देश में कई जगह पर और केंद्रीय विद्यालयों तक में हिजाब पहनना, जो स्कूल यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब है वो पहनने की परमिशन है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस मैटर में जो आज सुप्रीम कोर्ट जिन मुद्दों को देखेगी। यानी अब दोनों जजेस बाद इस पर जो है फैसला आ सकता है, ये वक्त लग सकता है फैसला सुनाने में। अनीशा, जैसा आप बता रही, नागार्जुन भी हमारे साथ है। नागार्जुन, जो ये विवाद पूरा उठा, तो जहां आप कर्नाटक हाईकोर्ट की बात है तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यानी ये आखिरी रास्ता है, अगर आपको हिजाब पहनना या नहीं पहनना। आज जो फैसला होगा वो सुप्रीम फैसला होगा। जी, आज जो फैसला होगा सुप्रीम फैसला होगा और वो पूरा देश के लिए लागू होगा शायद, क्योंकि इसी वर्डिक्ट को शायद दूसरे राज्य में भी इसको इस्तेमाल की जा सकती है। और इधर जो वर्डिक्ट आएगा आज कर्नाटक में, उनका पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होगा। जो इलेक्शन अभी 6 या 7 महीने बचा है कर्नाटक में, दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में इनकी चर्चा होगा। और स्पेशली कोस्टल कर्नाटक जो 3 जिले हैं, उडुपी, मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ा एंड उत्तर कन्नड़ा, इसमें काफी सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होंगे। क्योंकि जैसे अनीशा ने बता रही थी, सॉलिसिटर जनरल ने बताया कोर्ट के सामने कि सीएफआई, पीएफआई ऐसे अन्य हाथ जो इनके पीछे है हिजाब राव के पीछे, तो अभी उनका बैन भी हो चुका है पीएफआई का। तो कोस्टल कर्नाटका में काफी सारे एक्शन होने की पूरी चांसेस है आज। और जो 6 छात्र हैं पहले उडुपी में जो थे, पेटिशन थे, उन्होंने ऑलरेडी टैंसू सर्टिफिकेट ले लिया है उस उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज से। उनका भी आज एक राय लेना पड़ेगा। तो कोस्टल कर्नाटक का एक कॉन्सेंट्रेशन आज पूरा कोस्टल कर्नाटक में होंगे। और जो वर्डिक्ट आएगा उसका एक पॉलिटिकल रिएक्शंस भी और रेपरकशंस भी कर्नाटक। और कुल मिलाकर, जैसे अनीशा आप इसका भी जिक्र कर रही थी कि जज जो हैं उनके मत अलग अलग हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर दोनों के मत अलग होंगे तो फिर फैसला कैसे आगे आएगा, या फिर क्या हो सकता है, जरा वो समझाइए। देखिए अर्पिता, अभी हमें ये नहीं पता कि दोनों जजेस जो हैं वो अलग अलग मत दे रहे हैं या अलग अलग सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये 2 जजों की खंडपीठ रही है जिसने ये पूरा मुद्दा सुना है, या तो दोनों जजेस अलग अलग तरीके से सेम फाइनल जजमेंट पर आएंगे, यानी कि मत, चाहे मत तक पहुंचने का रास्ता अलग हो लेकिन मत एक रहेगा। दूसरी बात ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा रास्ता ये है कि अलग अलग रास्तों से दोनों जजेस अलग अलग मतों पर पहुंचेंगे और उसका फिर इम्पैक्ट ये होगा कि या तो ये मुद्दा जो है 3 जजेस की बेंच पर जाएगा या और भी बड़ी बेंच पर जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, एक डिमांड जो थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो लड़कियां थी उनकी तरफ से, कि ये मुद्दा जो है, जो सबरीमला मैटर में 9 जजों की बेंच बिठाई गई है, जिसका जो ये मुद्दा देख रही है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, कहां तक सरकार या कहां तक कोर्ट उसके बारे में डेफिनेशन कर सकती है, कहां तक सरकार उसमें इंटरफियर कर सकती है, ये मुद्दा ऑलरेडी उस 9 जज बेंच के सामने लगा हुआ है। तो इन लड़कियों की तरफ से जैसा आप ये कह रही है कि 2 बेंच या 3 बेंच पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है कि जज हेमंत गुप्ता जो है वो इसी सप्ताह रिटायर भी हो रहे हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि आज ही जो फैसला है वो आ भी जाएगा। 10 दिन की लंबी सुनवाई चली है और उस पर आज फैसला आना है। 10:30 बजे के बाद नजर इस पर रहेगी। लेकिन ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये पूरी लड़ाई आ चुकी है। एक तरफ भारत में जहां आज सुप्रीम फैसला आने के लिए लोग नजर टिकाए हुए हैं कोर्ट में, वहीं दूसरी तरफ ईरान में महिलाएं जो हैं वो हिजाब का विरोध कर रही हैं। किस तरीके से इस विरोध का हिस्सा अलग अलग जगहों पर हिजाब को जलाकर, अपने बाल को काटकर महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। कर्नाटक में जहां इस तरफ इसलिए लड़ाई हो रही है कि शैक्षण संस्थानों में भी हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए। इससे जो दलीलें कोर्ट रूम में दी गई वो ये कहा गया कि जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो स्कूल आना छोड़ देंगी, कॉलेज आना छोड़ सकती हैं, इसलिए ये जरूरी कर दिया जाए। वहीं ईरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस बात का विरोध हो रहा है कि हिजाब अनिवार्य नहीं होना चाहिए।